हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। नगर पालिका का जो चुनाव था 2 मार्च को संपन्न हो चुका है और उनकी जो ईवीएम मशीनें थी वो सभी मशीनें स्ट्रॉन्ग रूम जो कन्या महाविद्यालय में बना है वहाँ जमा हो चुकी हैं। अब प्रशासन ने एक शेड्यूल बनाया है कि कैसे काउंटिंग होगी। तो 1 बूथ नंबर से लेकर 23 बूथ नंबर तक मशीनों की काउंटिंग होगी। मशीनों के 2 भाग बनाए गए हैं। एक भाग में पार्षद पद को लेकर जो चुनाव हुआ था वे मशीनें रखी हैं। दूसरे भाग में चेयरमैन के लिए जो वोट डाले गए थे वो मशीनें रखी गई हैं। तो एक चरण में 22 मशीनें हैं जिसमें पार्षद का चुनाव था क्योंकि 12 नंबर पे वोटिंग नहीं हुई थी पार्षद को लेकर। एक तरफ 23 मशीन है क्योंकि वहाँ पर चेयरमैन का चुनाव हुआ था तो मशीन वहाँ पर एक ज़्यादा है। तो पहले 1 से 8 तक की काउंटिंग होगी। 1 से 8 तक की जो काउंटिंग होगी उसमें बूथ नंबर जो आएंगे वो उसमें से केवल 2, 8 और 7 ये 3 बूथ है। इनका रिजल्ट पहले ही राउंड में आ जाएगा। और जो बूथ नंबर 1 है, जो वार्ड नंबर 1 है, उस वार्ड में 2 बूथ थे तो उसका दूसरा जो नंबर है उसका दूसरा नंबर 19 है तो वो पेंडिंग रह जाएगा। फिर जो अगला राउंड आएगा 9 से 16 तक, उसमें जो पार्षद के पद के दावेदार हैं वे डिक्लेयर होंगे। उसमें वार्ड 10, वार्ड 11, वार्ड 13, वार्ड 14 और वार्ड 16। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे एक एक मशीन लगी हुई थी, एक एक बूथ था वार्ड का, उनकी जो काउंटिंग है वो एक ही राउंड में हो जाएगी। उनको दूसरे राउंड का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बूथ नंबर 1, 3, 4, 5 और 6 ये जो बूथ नंबर हैं इन पे दो बूथ थे वार्डों पे, इन पे तो इनका काउंटिंग इनको इंतज़ार करना पड़ेगा। इनकी तीसरे राउंड में पूरी होगी। तो पहला राउंड 1 से 8 में केवल 3 वार्ड घोषित किए जाएंगे, वार्ड 2, 7 और 8। इसके बाद वार्ड 9 से जो 16 के वो हैं बूथ हैं उसमें वार्ड 10, 11, 13, 14 और 16 का वार्ड डिक्लेयर हो जाएगा पार्षद का। इसके बाद जो आखिरी राउंड होगा 17 से 23 तक, उसमें वार्ड 1, वार्ड 3, वार्ड 4, 5, 6, 9 और 15 यानी कि जिनके वार्ड में 2 बूथ थे उनकी सबसे बाद में रिजल्ट उनका आएगा। और वार्ड 1, 3, 4, 5, 6, 9, 15 ये सब में 2 बूथ थे तो इनके बाद में रिजल्ट आएंगे। तो सभी के रिजल्ट घोषित करने के बाद उनको प्रमाण पत्र मिलेगा। इसके बाद जब पार्षद का चुनाव की काउंटिंग पूरी हो चुकी होगी, डिक्लेयर भी हो चुके होंगे, उसके बाद चेयरमैनी की जो वोटिंग है, ईवीएम मशीनें हैं 23, उनका पता चलेगा। इसी तरीके से उनकी काउंटिंग होगी। उसमें वार्ड वाइज सिस्टम चलेगा। 1 से 8 वार्ड तक की जो काउंटिंग बूथ के हिसाब से है उसी अनुसार चलेगी। पहले राउंड में वार्ड 1, 3, 4, 5, 6, 9 और 15 इनका आधा आधा हिस्सा आ जाएगा। उसके बाद 9 से 16, 10, 11, 12, 13, 14 इस तरह के वार्ड आ जाएंगे। और फिर 16 से 23 तक सभी वार्ड इसमें आ जाएंगे। पहले और जो बाद के बूथ हैं सभी की काउंटिंग होके 3 राउंड में फैसला सामने होगा और सभी जो विजेता होंगे उनको प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। अगर बाई चांस किसी की वोट बराबर हो जाती हैं, एक जैसी वोट आ जाती हैं, तो उनका टॉस करके फैसला होगा। खरखोदा में अंबेडकर चौक के पास जो बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा मूर्ति स्थापित की हुई है, उस प्रतिमा से पिछले कुछ दिनों से उनका ऐनक चश्मा गायब है। अब ये किसी ने शरारत की है या वो गिरा है ये तो जांच का विषय है। लेकिन जो समिति के पदाधिकारी हैं उन्होंने खरखोदा पुलिस थाने में और खरखोदा एसडीएम साहब को शिकायत दी है कि किसी शरारती तत्व का काम है, क्योंकि वहाँ पर जो असामाजिक तत्व हैं वो कई बार बैठ के नशा करते हैं
और इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं। इंजेक्शन कई बार वहाँ पड़े भी मिले हैं। तो ऐसे लोगों ने ही इस कार्य को अंजाम दिया होगा। तो इससे पहले भी एक बार मूर्ति खंडित करने का प्रयास किया गया था और प्रशासन ने मूर्ति को ठीक करवाया था, लेकिन अब इस तरह की फिर से कोई बात सामने आई है तो जो समिति पदाधिकारी हैं उनमें खासी नाराज़गी है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि यहाँ पर व्यवस्था दुरुस्त कराई जाए ताकि इस तरह की वारदात ना हो। एसडीएम डॉक्टर निर्मल नागर ने जो कमेटी के सदस्य थे उनको आश्वासन दिया है कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाएगी और पुलिस गश्त में भी बढ़ोतरी की जाएगी और जो यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगवाकर इसकी निगरानी भी होगी। और इसके अलावा जो दीवारें हैं, जो दीवार फांदकर जो शरारती तत्व प्रवेश करते हैं, उन दीवारों को भी ऊंचा कराने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मिल गए। ऐसा है जी, हमारे अंबेडकर भवन शिक्षण संस्थान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगी है। 2014 में 15 में असामाजिक तत्वों ने ऐसी ऐसी घटनाएं की है, प्रतिमा को तोड़ा गया है। और अब की जब 26 फरवरी को मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, उस वक्त सारा चश्मा वगैरह सब कुछ ठीक ठाक ढंग था और उसके बाद देखा गया कि असामाजिक तत्वों ने चश्मों को हटा लिया गया है और वहाँ पर काफ़ी नशे वगैरह के इंजेक्शन वगैरह मिले हैं और काफ़ी दीवार से कूद करके रात को आदमी आते रहते हैं। हमने इस संबंध में पुलिस थाना खरखोदा को भी इन्फॉर्म किया है और यहाँ एसडीएम साहब को भी इस बारे में बताया है। आशा करते हैं कि प्रशासन आवश्यक कार्रवाई करेगा। इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं। क्या आश्वासन मिला है आपको? आश्वासन ये मिला है, एसडीएम साहब ने ये कहा है कि हम यहाँ पर दीवार को ऊंचा कराएंगे, सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे और पुलिस की गश्त बढ़ाएंगे और अवसर मिला तो एक बार मैं स्वयं जो है ना उस स्थान का निरीक्षण करूँगा। डॉक्टर सेठी अमर अस्पताल, अ यूनिट ऑफ ट्यूलिप हॉस्पिटल अब आपके शहर खरखुदा में जनरल सर्जन और स्त्री एवं प्रसूति विभाग 1 दिसंबर 2024 से 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। डॉक्टर प्रिंस MBBS MS जनरल सर्जरी, डॉक्टर सुमेरा MBBS MS OBS एंड गायनी, प्राइवेट पैनल उपलब्ध और ECHS एवं आयुष्मान भारत इन प्रोसेस। रोहतक रोड खरखुदा सोनीपत। दूरभाष 0130 29 831 32 895 040 40 64। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।